रवां माह जुलाई का है। पाकिस्तानी सियासत में रिवायत यह है कि तब्दीली की फजाएं जुलाई में चला करती हैं, फिर इनके आगे कौन सा सूरमा खड़ा हो ये लिहाज नहीं करती। कई बार हवाएं चला करती हैं और अक्सर ये चलाई जाती हैं। भुट्टो हुकूमत की बरतरफी से लेकर वजीर आजम नवाज शरीफ की 28 जुलाई को ओहदे से बर्खास्तगी तक ये पाकिस्तानी सियासी तारीख के जुलाई से मंसूब वाकयात हैं जिन्होंने मुल्क पर गहरे सियासी, समाजी, मुआशी और कानूनी असरात छोड़े हैं। अब जुलाई हो और सियासी झक्कड़ ना चलें, ये कैसे मुमकिन है? इसीलिए तब्दीली ब्रांड की हुकूमत की तब्दीली इस वक्त मौजूए बहस है। जियो न्यूज से वाबस्ता बाखबर सहाफी एजाज सैयद ने भी इक्तदार के ऐवानों की जानिब चढ़ती तब्दीली की घटा को सहाफती दूरबीन से देखकर इसमें खास दमखम ना होने के बारे में अंदाजा लगाया है। लेकिन वो इस घटा के सियाको सबाक में गए हैं और इंकशाफ किया है कि तब्दील करने वाले तो तब्दीली पर 9 माह से आमादा थे, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ना की वजह से मंसूबा लटक गया। हत्ता के देने वालों ने तो अब भी नून लीग को तब्दीली ब्रांडेड हुकूमत को तब्दील करने का ठेका देना चाहा था, लेकिन फिर नवाज शरीफ आड़े आ गए। एजाज सैयद ने इंकशाफ किया कि नवंबर 2019 में एक फार्मूला तय पा गया था कि मरकज में इमरान खान को घर भेजकर मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर मौका दे दिया जाए। शर्त मगर यह कि मरकज में शरीफ खानदान के किसी फर्द की बजाय शाहिद खाकान अब्बासी या अयाज सादिक को वजीर आजम बनाया जाए। गालिबन अयाज सादिक पर इत्तफाक भी कायम कर लिया गया था। पंजाब की कमान उस्मान बुजदार से लेकर गुजरात के चौधरियों के हवाले किया जाने थी। परवेज इलाही एक मौसर वजीर आला की हैसियत से माजी में भी अपनी इंतजामी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे, अब इन्हें एक बार फिर आजमाने का फैसला किया गया। मुजव्विजा मनसरकशी करने वालों का ख्याल था कि मरकज में मुस्लिम लीग नून के हाँ में हाँ मिलाने वाले चेहरे और पंजाब में तजर्बाकार वजीर आला की मौजूदगी से मुंजमिद कारोबार बहाल हो जाएगा, जिससे मईशत की डूबती कश्ती एक बार फिर कामयाबी से सफर करने लगेगी और आम आदमी को इत्मीनान हासिल होगा। एजाज सैयद लिखते हैं कि यह सब तय था, मगर एक किरदार की निकी जई हाँ लाजमी थी, और वो था बरतानिया में बैठा नवाज शरीफ, जिसने ये कहकर सारे मंसूबे का सत्यानाश कर दिया कि इस सिस्टम को मसनूई जरियों से गिराने की बजाय खुद गिरने दें। इनके मुताबिक शायद अंदर खाने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का यह इत्तफाक भी था कि अगर इस खेल में इक्तदार का हुम्मा खानदान से बाहर किसी के सर पर बैठा तो ना सिर्फ इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, बल्कि पार्टी को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस इनकार के बाद शहबाज शरीफ ने वतन वापस आकर ताकतवरों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हुए अपनी मजबूरियों की कथा सुनाई। यूं मुश्किल से तैयार किया गया सारा मंजरनामा रद्दी की टोकरी की नजर हो गया। याद रहे कि एजाज सैयद का यह दावा और मालूमात कम अज कम नया दौर के कारीन के लिए नई नहीं है, क्योंकि नया दौर के प्लेटफॉर्म से सहाफी अलीम उस्मान अपनी तफसीली रिपोर्ट में बता चुके हैं कि नवाज शरीफ की एक ना पर यह निजाम टिका हुआ है, जिस दिन यह ना हाँ में बदल गई तो बसात लपेट दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तब्दीली के लिए इंतखाबात पर मुकम्मल इत्तफाक है, क्योंकि इन्हें यकीन है कि ऐसी सूरत में पंजाब में इनकी जमात मुस्लिम लीग नून ही क्लीन स्वीप करेगी। इस तरह शरीफ खानदान अवामी ताकत से आजादाना फैसले करेगा। ये बात शायद ताकतवर हलकों को पसंद नहीं। एजाज सैयद के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो फौरी तब्दीली के ख्वाह हैं और चाहते हैं कि तब्दीली के लिए इंतखाबात का इंतजार करने की बजाय अपोजिशन को मुत्तहिद किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर बार करके ही नई हुकूमत कायम कर ली जाए, क्योंकि कमजोर मईशत नए इंतखाबात का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है और मौजूदा हुकूमत कमजोर मईशत को बहाल करने में नाकाम। अपनी सोच पर अमल दरामद के लिए बिलावल बजट की मंजूरी से कबल 29 जून को सारी जमातों को इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से मुस्तकिल ऐसी कोशिशों को रोका जा रहा है। बजट के बाद जून के महीने में बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंचे तो साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान ने शहबाज शरीफ से राब्तों की कोशिश की कि किसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के इन दोनों बड़ों की मुलाकात हो जाए, ताहम इस पर भी इनकार हुआ। ये स्टोरी भी नया दौर के प्लेटफॉर्म से अलीम उस्मान गुज़िश्ता माह ही अपने कारीन तक पहुंचा चुके हैं और बता चुके हैं कि अभी तक शहबाज शरीफ इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम है। एजाज सैयद ने भी यही लिखा है कि तादमे तहरीर शहबाज शरीफ इंतजार करो और देखो की पॉलिसी पर गामजन किसी इशारे के मुंतजिर हैं। उधर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की हालत इजार भी दिलचस्प है। जूं जूं -1 की आवाजें बुलंद हो रही हैं, पार्टी के अंदर से वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और इस गर्ज से मुताल्लिका हलकों से आशीर्वाद देने की कोशिश भी जारी है। ताहम एजाज सैयद को फिल वक्त तब्दीली के हवाले से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें वजीर आजम कहीं जाते नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि सारी ख्वाहिशें, साजिशें और सरगोशियां अपनी जगह, फिलहाल रवां साल में वजीर आजम की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, मगर इनके मुताबिक मार्च 2021 में सेनेट इंतखाबात के लिए सफ़ें दुरुस्त की जा रही हैं।